नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वायदा बाजार में आपकी ट्रेडिंग को और फायदेमंद बनाने वाले हमारे इस खास शो में हम आपको बताएंगे इस साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी जो कल होने वाली है, उसके पहले आपको क्या करना चाहिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और किन स्टॉक्स में आपको पोजीशन लेनी चाहिए कल के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए या नई सीरीज के लिए, नए साल की पहली सीरीज के लिए। सब कुछ बताएंगे आपको। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे कार्यक्रम में आज, विनय रजानी, और उनकी राय भी लेंगे। साथ ही साथ आपके लिए हर रोज की तरह होगा एक शानदार ऑप्शन ट्रेड जहां पर होगा आपका तगड़ा मुनाफा। चलिए, तो ये तस्वीर फिलहाल आपके सामने आती हुई अब तक के इन आंकड़ों को देखते हुए, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, अब ये जानने का मौका है। विनय, बताइए क्या देख रहे हैं आप, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेंगे या फिर अब अगले साल की नई सीरीज की तैयारी करेंगे? गुड आफ्टरनून प्रदीप। मेरा भी बिल्कुल आपके साथ मैच हो रहा है। जैसे आपने बताया कि 14,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी हमने देखी है, तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अभी अगर इसी एक्सपायरी का 14,000 का कॉल देखे तो 40 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी 14,000 टू 14,050 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट 2 डेज कल की एक्सपायरी तक। और ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड तो अच्छा ही है, और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमने क्रॉस किया था वो था 13,772 का। तो ये 2 डेज कल की एक्सपायरी तक, और ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड तो अच्छा ही है, और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमने क्रॉस किया था वो था 13,772 का। तो ये जो प्रीवियस स्टॉप था वो विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। तो 13,770 से लेके 13,800 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और कोई भी डिप में वहां से हम वापस एक डिमांड इमर्ज होते देख सकते हैं। तो आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बेंचमार्क इंडाइसेस थोड़े थक गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत चल रही है जो काफी सेक्टर्स में हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाए। प्राइमरी ट्रेंड हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन एक्सपायरी तक का व्यू ऐसा है कि यहां से थोड़ा नीचे गिरावट के बाद वापस से बाइंग आ सकती है, और करीबन 14,000 14,050 के लेवल्स एक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन निफ्टी एज सच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में निफ्टी नीचे के लेवल्स पे बाय करना चाहिए, 13,900 के करीबन। 13,800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड में 14,050 का टारगेट रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी ऐसी राय है मेरी, इस लेवल्स पे नहीं, लेकिन करीबन जैसे आपने बताया 31,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 31,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी दिखे तो वहां पे लॉन्ग कर सकते हो। 30,740 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड में 31,500 का टारगेट रख सकते हैं। ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 2 से 3 सेशन का रहेगा। 2 से 3, यानी जरूरी नहीं है कि कल ही आए, नए साल में आएगा, नई सीरीज में आएगा तो ज्यादा मुमकिन है। देखिए, साफ तौर पे विनय आपको जो कह रहे हैं वही बात है, घबराएं नहीं। ये बाजार जो नीचे आ रहा है वो आपके लिए लॉन्ग बनाने का, तेजी की पोजीशन लेने का मौका दे रहा है। कल फिर से आपने देखा 2,500 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईआईज की ओर से देखने को मिली, जो कि पिछले करीब 7 या 8 सेशन का हाईएस्ट बाइंग का आंकड़ा आया है। तो ये बता रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं बाजार में। केवल कल तक के लिए जो पोजीशन है एफआईआईज की भी, वो थोड़ी सी मंदी की तरफ है। लोग 14,000 का लेवल फिलहाल डिफेंड कर रहे हैं, और अनवाइंडिंग होती है या शॉर्ट बनते हैं स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी ऊपर उछाल आने पर। केवल जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, जो बड़े शेयर हैं, वहां पर आप ये ट्रेंड देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको 14,050 का टारगेट देखने के लिए शुक्रवार तक इंतजार करना पड़े, लेकिन डिप मिले तो उस मौके को गंवाइएगा बिल्कुल नहीं, हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो ये बताइए विनय, इस स्थिति में मुझे लगता है कि आपके जो स्टॉक कॉल्स हैं वो भी सब तेजी की तरफ ही होंगे। जी, मेरी तरफ से 3 ट्रेडिंग कॉल है, तीनों तेजी की साइड के ही हैं। काफी अच्छे खासे टाइम के बाद हमने एक ऑटो सेक्टर में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा है। तो ऑटो सेक्टर में से आज की जो मेरी पसंदीदा स्टॉक है वो आइशर मोटर है। जैसे आपने भी बताया, अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप आज के सेशन में हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव डेटा सपोर्ट कर रहा है और अच्छे कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो आइशर मोटर का जनवरी का फ्यूचर आप 2533 के आसपास ले सकते हैं। 2465 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अपसाइड में 2624 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पिक है मेरी सीमेंट सेक्टर में से। सीमेंट सेक्टर भी अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ, एक रनिंग करेक्शन हमने काफी लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज में देखे, और उसके बाद हम वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए देख रहे हैं। उनमें से जो बेस्ट टेक्निकल सेटअप वाला स्टॉक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। इसमें एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, तो उसमें आप जनवरी का फ्यूचर लेके चलिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में 5232 के करीबन स्टॉप लॉस 5149 का होना चाहिए, और अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 5375।
जो थर्ड पिक है मेरी एफएमसीजी स्पेस में है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इग्नोर करके मैं प्राइमरी ट्रेंड को कंसीडर कर रहा हूं और उसके चलते मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। पिछले 4 दिन से टाटा कंज्यूमर में एक रनिंग करेक्शन दिखा है, बट आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है दिसंबर मंथ में, तो ये वापस से रिज्यूम होने के चांसेस हैं अप ट्रेंड में। तो टाटा कंज्यूमर जनवरी फ्यूचर करीबन 598 के करीबन ले सकते हैं और 585 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है और अपसाइड में टारगेट 620 का होना चाहिए। ये तीनों जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है उनका टाइम फ्रेम 2 से 4 सेशंस का रहेगा। 2 से 4 सेशन यानी अगले हफ्ते तक आपको ये फाइनली प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है। आयशर मोटर्स पे जनवरी फ्यूचर्स आपको स्टॉप लगाना है 2465 का, टारगेट 2624 के। अल्ट्राटेक सीमेंट जनवरी फ्यूचर स्टॉप लगाना है 5149 का, टारगेट 5375। और टाटा कंज्यूमर जनवरी फ्यूचर स्टॉप लगाना है 585, टारगेट 620 के। ध्यान रखिए ये सारे के सारे जनवरी के फ्यूचर्स हैं। इस पर खासतौर पे जोर कि आप कल के बारे में अब मत सोचिए, आगे की सोचिए, आपका मुनाफा ज्यादा बेहतर बनेगा इस समय। ये राय आपके लिए सामने आती हुई। तो ये सारे के सारे बाइंग के आइडियाज आपके सामने। और देखिए हम बात कर रहे थे यूएस डॉलर इंडेक्स की, मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने फाइनली वो ढूंढ लिया है। इस पे देखिए नजर इसलिए है क्योंकि ये जो इंडेक्स है दरअसल वो आपको ये बताता है कि दुनिया में रिस्क ऑन ट्रेड है या रिस्क ऑफ ट्रेड है। तो अगर इसमें आपको गिरावट दिखती है, इसका मतलब है कि रिस्क लेने की टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए बाजार में। इस बीच चलिए कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। आज फिलहाल बाजार का मूड थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो मैं इस वक्त आपको फंडा स्टॉक नहीं बता रहा हूं। सुबह हमने आपके साथ बात की थी और हमने आपको आज जो पंड्या का फंडा स्टॉक सुझाया था वो था वेंकीज। डायरेक्टर साहब एक बार जरा स्क्रीन पे लेकर आए, अब इसको जाने दीजिए, इसकी बात हो गई। आप दिखाइए वेंकीज, जिसकी हमने सुबह बात की थी, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। खरीदारी के शानदार मौके इस बाजार में आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 3% ऊपर, ये आज भी काफी शानदार वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ और यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट दरअसल मिलता हुआ नजर आया है स्टॉक में, क्योंकि इस महीने के दौरान 15% के आसपास एग के दाम बढ़ गए हैं और पोल्ट्री के दामों में इस क्वार्टर के दौरान बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। उसका इंपैक्ट आता हुआ इस पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं। लौटते हैं वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ और यहां पर मैं आपको बताता हूं एक स्टॉक जिस पर मेरी नजर है। अभी हम बात कर रहे थे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अगर आप नजर डालें, साफ तौर पे हम यहां पे देख रहे हैं आज के ट्रेड में काफी तेजी के साथ अगली सीरीज में भी मुझे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, रोल्स भी हो रहे हैं तेजी की तरफ। क्या लगता है आपको, करीब करीब 4-5 दिन का कंसोलिडेशन पूरा करके ऊपर जा रहा है ये स्टॉक? जी जरूर से। आज हमने ऑटो सेक्टर में तो तेजी देखी है और बालकृष्ण इंडस्ट्रियल टायर्स में है काफी, और 5 दिन के हाई के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलरेडी ये अभी तक 12 बजे हैं और ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम हो चुका है, तो काफी अच्छा सेटअप है। प्राइस और वॉल्यूम दोनों का सेटअप काफी अच्छा है। तो यस, विथ कीपिंग अ स्टॉप लॉस यू कैन ट्रेड। आज के दिन में अच्छा डेटा दिखा रहा है और टेक्निकल सेटअप भी सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 1565 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर 2-3 दिन का व्यू ले रहे तो 1565 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। अपसाइड में आई सी रेजिस्टेंस अराउंड 1670-1680। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, वो आने वाले 3-4 सेशन में काम कर सकते हैं। तो कीपिंग अ स्टॉप लॉस यू कैन डेफिनेटली टेक अ बेट ऑन द स्टॉक लाइक बालकृष्णा। और इसमें इनिशियली हमने अच्छा खासा करेक्शन भी देख लिया ऊपर के लेवल से, तो थोड़ी सेफ्टी इसमें बनती है। तो आज के सेटअप को देखते लॉन्ग साइड की सलाह बनती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1565। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे, जहां तेजी से लॉन्ग बनते हुए आज नजर आ रहे हैं। और आज की इस तेजी का बड़ा श्रेय आपको देना होगा नोमुरा इंडिया को। ये ग्लोबल एफआईआई ब्रोकर हैं और इन्होंने यहां पर 1728 के टारगेट के साथ एक बाई का कॉल दिया है। आज सुबह से ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं चैनल पे, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आया है। तो तेजी के पोजीशंस तो बन ही रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद, और अब बारी आपको बताने की एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी मोटी कमाई। तो वो स्टॉक जहां पर आपको शानदार अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कॉल ऑप्शन लेने की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के स्टॉक पे 1100 के स्ट्राइक वाला जनवरी का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। ध्यान रखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में जनवरी का ऑप्शन लेना है, 1100 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, यानी आपको तेजी करनी है। इस स्टॉक पे टारगेट है मेरा पहला 75 और दूसरा 90।
इस वक्त आपको करीब 47-48 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब जरा इस ऑप्शन के डिटेल्स बताइए, आज किस तरह की पोजीशंस यहां पर बन रही हैं ताकि दर्शकों को यह समझ में आए कि आज यहां पर कितनी एक्टिविटी है। जी हां, ये रहा देखिए आपके सामने 4 गुना हो चुकी है पोजीशन इस स्ट्राइक पे, जो कल तक थी उससे 4 गुना पोजीशन देखने को मिल रही है। और इसी स्ट्राइक पे नहीं, दूसरे स्ट्राइक्स पे भी हैं। ये चूंकि मुझे सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड लगा इसलिए मैंने इसको चुना है। तो कॉल बाइंग और लॉन्ग बन रहे हैं फ्यूचर्स में। क्यों बन रहे हैं, आखिर आज अचानक यहां पे क्या हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया है। अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली मेरा चार्ट फिलहाल मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको चार्ट दिखाने का, लेकिन तब तक डायरेक्टर साहब अगर आप अपने कैंडल चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएं और विनय की इस पर राय लेते हैं, तब तक मेरे चार्ट में जो तकनीकी दिक्कत है मैं दूर करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों पसंद आया ये। विनय, आपकी राय? एक काफी अच्छा सेटअप, खास करके अगर हम नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ में श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने 55% की बढ़ोतरी दिखाई थी और उसके बाद ये मंथ में ये स्टॉक कंप्लीटली एक कंसोलिडेशन हुआ है। तो प्राइमरी ट्रेंड तो इसका इंटैक्ट ही था और एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे को लगता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी एडिशन भी हो रही है डेरिवेटिव डेटा से, तो ओवरऑल ट्रेंड को कंसीडर करते हुए मैं भी आपसे सहमत हूं कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो 1100 का जो जनवरी का कॉल है वो करीबन 48 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक जो अभी रिसेंट हाई बने थे 1108 के लेवल के, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी काफी उसी रेजिस्टेंस से मैच करता है। तो देयर आर गुड चांसेस दैट इट विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ 1100। तो यस, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और इसमें अच्छे चांसेस हैं कि आपने जो टारगेट्स दिखाए हैं वो उसमें अचीव हो सकते हैं। तो आई वुड बी बुलिश ऑन दिस स्टॉक लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसने एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, खास करके नवंबर मंथ में। तो यस, आई एम बुलिश ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट और 1100 के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 वीक में अचीव हो सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो एट द मनी और फिर इन द मनी होता हुआ नजर आएगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। इसीलिए जनवरी सीरीज के लिए हम आपको ये राय दे रहे हैं। ये चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है, दरअसल आप देखिए यहां पर आप क्या बनते हुए देख रहे हैं। हमारे बात करते करते इस स्टॉक पे ऑप्शन पे पोजीशन बढ़ रही है, लेकिन ये चार्ट पे आप नजर डालिए, एक गुलाबी लकीर आप देख रहे हैं जिसके ऊपर इस समय ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल हम इस लकीर के ऊपर मशक्कत करते हुए नजर आ रहे थे। डायरेक्टर साहब मेरा चार्ट कृपया स्क्रीन पर लेकर आइए जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो स्टॉक है ये कल स्ट्रगल कर रहा था इस लकीर के ऊपर टिकने के लिए। ये मंथली मूविंग एवरेज है, मैं इसको एलओसी कहता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके नीचे बेयर्स का एरिया है, इसके ऊपर बुल्स का एरिया है। तो आप कल स्ट्रगल करने के बाद इसके ऊपर बंद हुए, आज पूरे दिन हमने इस लेवल को छुआ नहीं है दोबारा, इसके ऊपर ही टिके हुए हैं। तो बुल्स ने बेयर्स के सामने बाजी मारी है, वो भी आज के कमजोर दिन में। ध्यान रखिए, आज के दिन जब बाजार नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे है, तब ये स्टॉक आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा रहा है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे वहां पर कॉल में बाइंग हो रही है। क्यों? ये जो गुलाबी लकीर है इसको मैं एलओसी क्यों कहता हूं, आप देखिए, इसके पहले 18 दिसंबर को शुक्रवार के दिन इसके नीचे हम चले गए थे और नीचे बंद हुए थे। उसके बाद अगले 2 दिनों में 100 रुपए निकल गए स्टॉक में से। जैसे ही आप इसको तोड़ के नीचे जाते हैं तो नीचे का मोमेंटम आता है, ऊपर आते हैं तो ऊपर का मोमेंटम आता है। और आप देखिए, जब तेजी का ट्रेंड होता है तो ये स्टॉक इसके नीचे नहीं आता, इस कर्व के ऊपर ही बना रहता है। तो ये जो तेजी का ट्रेंड था ये रिज्यूम हो रहा है, शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं जनवरी सीरीज के लिए आपके सामने एक बेहतरीन मौका नजर आ रहा है। तो यह भी बात फिलहाल आपके लिए स्टॉक की श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपको एक कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की राय फिलहाल मिल रही है। यह आज का सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी मोटी कमाई। ध्यान रखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 1100 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है। इस बीच नजर डालते हैं वायदा बाजार पे और थोड़ा सा वक्त हमारे पास बाकी है, कुछ एक और स्टॉक्स पे नजर डालें। इस बीच एक खबर आ रही है आपके सामने कि कल आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होगी, यानी नए साल में नई वेबसाइट आप जहां पर अपनी बुकिंग करा पाएंगे। इस पर एक बार विनय नजर डालिए। आईआरसीटीसी देखिए 1422 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कैसा दिखता है ये चार्ट? चार्ट में कोई ऐसी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, खास करके इसमें जब ये गवर्नमेंट जो ओएफएस की जो न्यूज आई थी उसके बाद जो टेक्निकल सेटअप हो गया वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो चार्ट के बेसिस पे शॉर्ट टर्म का व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि हम देखेंगे कि ये स्टॉक 1440 के ऊपर क्रॉस आता है, क्लोज होता है कि नहीं। ये 1440 से 1450 का जो रेंज है वो पिछले 5-7 दिन से एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो उसके ऊपर अगर क्लोज आएगा तो थोड़ा बहुत हमको व्यू लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो एज ऑफ नाउ चार्ट देख के इतना कन्विक्शन से एक रिकमेंडेशन देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है प्रदीप।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी खबर आपके लिए स्टॉक पे जरूर आती हुई। विनय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और फिलहाल जाते जाते आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेष